हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है होप मत छोड़िए। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सात सात टिप्स देने वाली हूँ जिनको कि आप फॉलो करके अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। आपके जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैंने भी ये टिप्स फॉलो किया है और इन पर बहुत अच्छे से मंथन किया है। इन पर मंथन करके, इन पर काम करके ही मुझे 2 जॉब मिली हैं सरकारी। तो आप भी आज ही से इन पर काम करिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इन टिप्स को जान लेते हैं कि ये कौन से टिप्स हैं। एक टिप्स है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, अपना गोल सेट करें। दोस्तों, ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कि आपका गोल क्या है। आपका गोल आपको सामने रखना है। अगर आप अपना गोल एक बना लेंगे, एक अपना लक्ष्य बना लेंगे कि ये मेरा गोल है, तो मुझे उस पर काम करना है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे हमारे अंदर मंथन चलता रहता है कि हम उलझे रहते हैं बाकी सारे एग्ज़ाम में। हमारा जब एक गोल निश्चित नहीं होगा तो हम कभी एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनको कि हम सोचते हैं कि साथ में पढ़ लें और साथ में ही किसी न किसी में हमारा हो जाएगा। लेकिन इन सबका जो सिलेबस होता है वो सब अलग होता है। तो हम एक साथ में केवल एक ही जॉब ले सकते हैं। अगर हमारा गोल निश्चित है, हमारा लक्ष्य निर्धारण है कि हमको अगर टीचर बनना है तो टीचर ही बनेंगे, अगर हमको बैंक में जाना है तो हम बैंक की तैयारी करेंगे, या फिर किसी और फील्ड में जाना है तो उसी फील्ड की तैयारी हमको करनी है। तभी जाकर आप देखिएगा, 1 साल का अपना गोल निश्चित कर लीजिए, बना लीजिए और उस पर काम करिए। तब आप निश्चित ही आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा तो एक ही गोल था, मुझे टीचर बनना था और मैं बन गई। और आपको भी, मैं तो अपने घर को, अपने परिवार को देखते हुए आगे बढ़ी हूँ। आप भी अपना एक गोल निर्धारित कर लीजिए, आज ही से बना लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है। मैं मानती हूँ कि आजकल किसी भी फील्ड में बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं, वैकेंसी का बहुत ही कम हो गई हैं। तो इससे जो है हमारा ध्यान भटकता रहता है कि हम इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं। जिधर से भी वैकेंसी आ जाती है हम उसी तरफ जाना सोचते हैं। अगर हर साल वैकेंसी आने लगे तो हम लोगों की जो ये प्रॉब्लम होती है वो सोल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए हम भटक जाते हैं। तो आपको अपना एक गोल निश्चित करना है। टीचिंग जॉब बहुत अच्छी है, इसमें वैकेंसी भी काफ़ी आती है, तो आप इसको भी अपने गोल। दूसरा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट, समय का निर्धारण। किसी भी काम को करने के लिए समय का निर्धारण तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको पढ़ने के लिए 6 से 8 घंटे डेली के निकालने ही होंगे, तब जाकर कहीं आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हम अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का तो काम ही होता है पूरे दिन का पढ़ाई करने का। वो पूरे दिन पढ़ाई कर सकता है, गैप ले लेकर पूरा दिन पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हाउसवाइफ की, तो हाउसवाइफ पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, जैसे कि मैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर अपने सुबह की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत अगर 6 बजे से करते हैं तो आप सुबह 4 बजे जागिए, 2 घंटे का अपने पढ़ाई पर दीजिए। 2 घंटे इनफ है, आप पढ़िए। उसके बाद आप अपने सारे काम निपटाने के बाद फिर 1 से 2 घंटा आप पढ़िए, 1 से 3 बजे तक आप पढ़िए। फिर शाम को आप ऐसे 3 से 5 या 6 पढ़ सकते हैं। उसके बाद रात के काम निपटाने के बाद आप 9 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करिए, वहाँ भी 2 घंटा दीजिए। तो इस तरह से आपके 6 से 8 घंटा आप आसानी से निकाल पाएँगे। आपको मैनेजमेंट टाइम का करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तब जाकर ही आपका जो है वो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा 2 घंटे या 1.5 घंटा तो बहुत कम है, लेकिन 2 घंटे आपके लिए बहुत हैं। आप, कई बार ऐसा होता है कि हम 2 घंटे में ही ऊब जाते हैं। तो आपको अपना एक
समय का निर्धारण कर लीजिए और उसी के अनुसार आप अपनी स्टडी को करिए, क्योंकि समय आपका निर्धारित होगा और समय आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी सक्सेस में। तो आज ही से अपने टाइम का मैनेजमेंट करना। स्टेप्स है कंटिन्यूटी मेंटेन करना। ये भी बहुत आवश्यक इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हम पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया और 4 दिन की छुट्टी कर दी। ऐसे हम कभी भी अपने एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। कंटिन्यूटी अगर आप लाएंगे अपनी पढ़ाई में तो आप सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी लानी है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप पूरा दिन पढ़ाई करिए। देखिए, जिनको कुछ समस्याएं हैं, जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि वो 1 घंटा या 2 घंटा से शुरुआत करें। शुरू से ही ऐसा मत कर लीजिए कि आप अपना वो बना लिया, मोटिवेट हो गए कि मुझे आज 6 घंटा पढ़ना है। मान लिया आपने आज ही से पढ़ना शुरू किया है और अपने दिमाग में ये बना लिया कि नहीं, मुझे तो आज या कल से मैं 8 से 10 घंटा पढ़ूंगा, और फिर आप जब पढ़ने जाएंगे तो सब गोल हो जाएगा। तो नहीं, आपको पहले कम कम टाइम से शुरुआत करनी है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कम समय से शुरुआत करिए, फिर धीरे 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 21 दिन का ये वो होता है। 21 दिन आप कम 1-2 घंटा पढ़िए, फिर अपने टाइम को धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन अगर आप के पास टाइम है इनफ, तो आप 8 घंटा तो अपनी पढ़ाई को दीजिए और कंटिन्यूटी उसमें लाइए, डेली पढ़िए 8 घंटा। चौथा टिप्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करना। आपके पास सिलेबस तो होना ही चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता है, हम सिलेबस पर ध्यान नहीं होता, हमारे पास होता भी है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाते, देते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, किताबों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर हम फंस जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से पढ़ना है, किन चैप्टर को पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस पर कितना फोकस करना है, कहाँ से किस लेसन से हमारे सिलेबस में दिया गया है, ये सिलेबस को ही देखकर पता चलेगा। मेरे पास कई सारे सवाल आते हैं, मैडम हमें बताइए ना, हम कहाँ से शुरुआत करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो आपको पहले तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस खरीद लीजिए, उसकी ही अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि किताबों का ढेर लगाइए, नहीं, कुछ सिलेक्टेड किताब ले लीजिए। यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको सजेस्ट की जा सकती हैं, की जाएंगी, आप देख लीजिएगा और फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करिए, तब आपकी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। 5वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स है रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। आप डेली का, आप जितना भी पढ़ रहे हैं, मान लिया 1 पेज आप पढ़ रहे हैं, 2 पेज पढ़ रहे हैं, अगले दिन की पढ़ाई करने से पहले सुबह जो आपने पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिए। रिवीजन के बगैर तो आप सफल होंगे ही नहीं। रिवीजन करना मस्ट है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो सबसे अच्छा है आपने जितना भी पढ़ लिया उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आपकी सक्सेस में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप वहाँ तक, जहाँ आपको आपकी मंजिल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बल्कि उससे कुछ कम स्टेप रह जाएंगे, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करिए डेली। छठा स्टेप्स है कड़ी मेहनत। कोई भी सक्सेस कड़ी मेहनत मांगती है। उसके बगैर अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे
तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने पहले कहा है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप 6 महीना 1 साल गायब हो जाइए, किसी को दिखाई न मत दीजिए, इस तरह से जमकर अपनी पढ़ाई को करिए, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। तो कड़ी मेहनत आपको करना है, डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, खूब जमकर अपनी पढ़ाई करनी है, तब जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे। 7वां स्टेप है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। इसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कई बार आपके आसपास का माहौल ऐसा होता है कि आपका निगेटिव बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। आपको अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त जो आपका भला सोचते हैं, केवल उनसे ही अपना जुड़ाव रखिए, उनसे अपना कॉन्टैक्ट रखिए। बाकी ऐसे लोगों से जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे दूर हो जाइए, जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो सकारात्मक सोच के साथ आपको बढ़ना है। आप केवल एक बर्डन लेकर मत चलिए कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है। आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए कि जो मैं कर रहा हूँ वो हो जाएगा। अपने मन में बस ये ठानिए, सोचिए कि जो मैंने ये काम करने की सोची है, एक ना एक दिन तो मैं इसको कर ही लूँगा। तो आपका वो काम फिर निश्चित ही होगा। और ऐसे लोगों से आप दूरी बना लीजिए जो आपको निगेटिविटी आपको दे। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव ही रहकर आप किसी भी काम को कर पाएंगे। दोस्तों, ये 7 स्टेप्स थे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।